Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 9 directions, and we have read there are four cardinal directions: north, east, west, and south. North and south points towards the north and south poles. A compass is an instrument that shows direction. The needle of a compass always points to the north, and from that we can locate our other direction. So today we will discuss the next topic, which is intermediate directions. So in this module we will discuss about the intermediate directions. Intermediate directions क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. Look at the above picture of the compass. So जो ऊपर पिक्चर दी गई है कंपास की उसे हमें ध्यान से देखना है. Notice that for intermediate or intermediary directions are marked between the four cardinal directions. तो ध्यान से देखना है यहाँ पर कि जो फोर कार्डिनल डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, उनके बीच में जो डायरेक्शंस दी गई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. जो दो डायरेक्शंस के बीच में डायरेक्शंस होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. ठीक है, तो ध्यान से आपने देख लिया कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शंस है, ईस्ट एंड साउथ के बीच में डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन दी गई है, और वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन दी गई है. जो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट. और जो ईस्ट और साउथ के बीच में हो गया तो साउथ ईस्ट. ठीक है, देन साउथ और वेस्ट के बीच में होंगे तो साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. होप यू अंडरस्टैंड कि इस कंपास के अंदर हमारे पास फोर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं. उन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन. जब फोर डायरेक्शंस है लेकिन उनके बीच के डायरेक्शन उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. द इंटरमीडिएट इन बिटवीन, इंटरमीडिएट मीन्स बिटवीन, दो के बीच में. डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो दो डायरेक्शन के बीच में डायरेक्शन होती है उसे क्या बोला है इन्होंने? अगर जैसे नॉर्थ और ईस्ट का इन्होंने एग्जांपल लिया तो क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फोर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, उनके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शन. जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसे क्या बोला इन्होंने? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, mark the other intermediary direction. So intermediary direction is also known as intermediate. तो इसे हम intermediate direction भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या है, ये जो दी गई जगह है कि इनके बीच में कौन सी जगह उसे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ए इज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट. तो अगर हम ध्यान देखें साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी जगह है हमारे पास? साउथ ईस्ट. तो हम लिखेंगे साउथ ईस्ट. ठीक है, और डैश इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट. अब साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी जगह है? साउथ वेस्ट. तो SW. नाउ डैश इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. और अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? नॉर्थ ही है और वेस्ट है नॉर्थ वेस्ट. तो NW. Hope you understand what are the intermediate directions. जो फोर कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में जो जगह हैं, ठीक है, डायरेक्शंस हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं. ठीक है, वेरी इजी टू फाइंड. आप एक बार अपने घर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको लेकर. इन अर्लियर टाइम्स व्हेन there was no compass, man followed
landmarks to reach his destination. तो अर्लियर टाइम में क्या बोल रहे हैं, जब कंपास नहीं बना था तो लोग अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पर उनको जाना होता था तो उसके लिए किसको फॉलो करते थे, लैंडमार्क को। ठीक है। अ लैंडमार्क इज अ familiar site, important building और साइन पोस्ट। तो जो लैंडमार्क है क्या होते हैं, वो फेमिलियर साइट होती है, जगह होती है जिसको हम जानते हैं, या कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है या कोई साइन पोस्ट है। ठीक है। तो जो जिसको हम जगह को हम जानते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग को जानते हैं, किसी साइन पोस्ट को जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडमार्क। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं देखती हूँ, अगर आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जब आप जाओगे तो आपको लैंडमार्क के लिए कुतुब मीनार मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने कहीं जाना है तो आपको पता है कि हम कुतुब मीनार से होकर जाएंगे, तो आपको लैंडमार्क के लिए क्या मिला है, आपको कुतुब मीनार की बिल्डिंग मिली है। तो ऐसे ही जहाँ पर आप जाते हो, अगर हम जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ के फेमस प्लेसेस होते हैं। सपोज़ आपको घर से स्कूल जाना है, उसके बीच में इतने भी फेमस प्लेसेस हैं तो आप उनको लैंडमार्क बोलते हैं। या कोई साइन पोस्ट है जो बताएगा कि आपको राइट टर्न लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है, तब आप स्कूल पहुंचोगे। या फिर उस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग होगी कि उस बिल्डिंग के पास से आप पहुंच जाइए, फिर आप राइट ले लीजिए, लेफ़्ट टर्न ले लीजिए, फिर आपको सेकंड फेमस बिल्डिंग मिल जाएगी, साइन पोस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर अपनी जो स्कूल है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। या घर पर आना तो आप घर पर कैसे आ सकते हैं। तो जो ये फेमस साइट्स होती हैं, बिल्डिंग होती है, साइन पोस्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लैंडमार्क। Even now, people use landmark to reach a place or direct other. तो आज भी बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि लैंडमार्क का यूज़ करते हैं, कहीं जगह पर पहुंचना है, किसी को बताना हो कि आपको हमारे घर आना है तो कैसे आ सकते हैं, या हमने कहीं जाना है तो हमें कोई गाइडलाइन दे देगा कि आप ये जो लैंडमार्क्स हैं, इस बिल्डिंग पे पहुंचिए, इस साइड पे पहुंचिए, फिर आप लेफ़्ट टर्न लीजिए, राइट टर्न लीजिए, फिर आपको सामने एक फेमस और बिल्डिंग मिल जाएगी। तो उस बिल्डिंग का नाम बता देते हैं कि ये बिल्डिंग है, तो आप आसानी से अपनी जो प्लेस है, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो अर्लियर टाइम में तो यूज़ करते ही थे बट लैंडमार्क का, और आज भी जो है बहुत से लोग इसका। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाइल ट्रैवलिंग ऑन वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशन, स्नो कवर्ड माउंटेन और इन थिक फॉरेस्ट देयर वर नो लैंडमार्क। क्या आपको पता है कि जब अर्लियर टाइम में ट्रैवलिंग होती थी, मीन्स कहाँ पर, वाटर बॉडीज़ पे, और कौन सी जगह पे, सी पे या ओशंस पे लोग या सेलर्स जाते थे, या उन्हें स्नो कवर्ड माउंटेन क्रॉस करना तो होता था, या थिक फॉरेस्ट करना होता था, तो वहाँ पर क्या है, लैंडमार्क नहीं मिल सकता है। क्योंकि सी में बहुत मुश्किल होता, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं होती, कोई साइट नहीं होती, कोई साइन पोस्ट नहीं होता है, तो वो कैसे करते थे। तो उनके लिए लैंडमार्क का काम कौन करता था, स्टार गाइडेड द सेलर एट नाइट। तो रात के समय जो स्टार्स थे, ठीक है, वो गाइड करते थे सेलर्स को। शेप और साइज ऑफ रॉक हेल्प द माउंटेनिंग। जो माउंटेनरीज थे उनको कौन गाइड करता था, जो रॉक का शेप और साइज है। अब रॉक जो बहुत लंबा माउंटेन है, गाइड करते थे कि जो जिसकी पीक है, यहाँ से हम आए थे, अब इससे आगे थोड़ा सा छोटी हाइट वाला पीक है, वो सेकंड हमारा लैंडमार्क है। ये तो जो माउंटेनरीज थी वो रॉक शेप और साइज को यूज़ करते थे एज ए लैंडमार्क। एंड ट्रैवलर्स मेड लैंडमार्क ऑन द ट्री इन द फॉरेस्ट। और जो ट्रैवलर्स थे रास्ते पे जाते जाते पेड़ों के ऊपर कुछ ना कुछ मार्क लगा देते थे, ताकि जब वो वापस आए तो उनको देख देख कर अपने घर वापस पहुंच सके। तो इस तरीके से वो यूज़ करते थे, मतलब जो वाटर बॉडीज़ पे जाने वाले थे वो स्टार को गाइड उन्हें करता था। ठीक है, कौन सा स्टार कहाँ पर है, इस तरफ को हमें मुड़ना है। ठीक है। सेकंड, जो माउंटेनरीज थी वो रॉक, जो पत्थर थे, उनके शेप और साइज की हेल्प लेते थे। और जो ट्रैवलर्स थे वो फॉरेस्ट में जब क्रॉस करते थे तो किसकी हेल्प लेते थे, ट्रीज़ की, उन पर मार्क लगाकर। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ
intermediate and the concept of landmark.